आज युवाओं के भीतर ये डिप्रेशन नामक बीमारी जो इतनी ज़्यादा गहरे तरीके से घर कर चुकी है, युवा इससे कैसे निकलेगा गुरुदेव? आपके डिप्रेशन से संबंधित प्रश्न के संबंध में चर्चा करने के पूर्व मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आपके भीतर तरह तरह की दुर्बलता, वीकनेसेस, कमजोरियाँ, ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, तभी हर तरह की बीमारी के आप शिकार होते हैं। कोई भी बीमारी आपके भीतर कब आती है? जब आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है जी, जब हम हताश हो जाते हैं। और युवाओं के संबंध में मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ और उसका सार सिर्फ इतना है कि विवेक को जगाने के लिए और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने के लिए एक सबसे बड़ा उपाय है स्वचेतन की अवस्था को उपलब्ध होना, यानी अपनी चेतना को प्रकाशित करना। यानी अनंत संपदाओं का भंडार युवाओं के भीतर निहित है, लेकिन वो अनंत संपदाएं कब हाथ लगती हैं? जब हम अपने भीतर की चेतना को अधिक से अधिक प्रकाशित कर देते हैं। जैसा मैंने कहा, जितना आपके भीतर आपकी मन की शक्तियां हैं, उनमें से सिर्फ 10% शक्तियां आपको उपलब्ध हैं जिनसे आप काम करते हैं। 90% चेतना आपकी सोई हुई पड़ी है। उस 90% चेतना को जगाया जा सकता है जी। और जब वो चेतना जितना अधिक जाग जाती है, उतना ही अधिक व्यक्ति ऊर्जावान हो जाता है, शरीर के तल पर भी और मानसिक तल पर भी और आत्मिक तल पर भी। तो सभी संबद्ध गुरुओं का यही प्रयास रहा है कि वे धर्म और पूजा पाठ की शिक्षा देने या सिखाने के लिए नहीं आए। सभी संबद्ध गुरु इस पृथ्वी पर सिर्फ लोगों को जगाने के लिए आते हैं कि जो 90% आपकी ऊर्जा सोई हुई है, वह आपकी मन शक्ति जाग जाए। और उस शक्ति को जगाने का एक ही उपाय है ध्यान, यानी आपकी चेतना, आपकी जीवन ऊर्जा अधिक से अधिक जागृत हो। और इसीलिए ध्यान एक ऐसी विराट शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति की सभी समस्याओं का अंत किया जा सकता है। बीमारी अनेक, इलाज है एक, और वो इलाज है ध्यान। इसीलिए मैं युवाओं के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर ध्यान का एक विराट आंदोलन खड़ा करना चाहता हूँ। एक और बात इस संबंध में आपसे कहना चाहूँगा कि बूढ़े व्यक्तियों की जीवन ऊर्जा सामान्यतः अतीत पर केंद्रित रहती है। जो जीवन उन्होंने जिया है उसी पर उनकी जीवन ऊर्जा केंद्रित रहती है। और बच्चों की जीवन ऊर्जा हमेशा भविष्य पर केंद्रित रहती है। वे भविष्य के सपने देखते हैं। जी, बिल्कुल। वास्तव में युवा की परिभाषा में यही करना चाहता हूँ कि युवा वही है जो न तो भविष्य के सपने देखने में उलझा हो बच्चों की तरह, और न ही अतीत की घटनाओं में उलझा हो बूढ़ों की तरह। वो वर्तमान में जीने की कला सीख ले। वर्तमान का क्षण ही वास्तव में एकमात्र सत्य है। अतीत तो जा चुका है ही नहीं, और भविष्य अभी तक आया ही नहीं, उसका भी अस्तित्व नहीं है। सिर्फ वर्तमान का ही एक क्षण है जो उपलब्ध है और जो सत्य है। जो उस क्षण में जीने लगता है, जो उस क्षण को जीने की कला सीख लेता है, वो सच्चे अर्थों में युवा चित्त वाला हो जाता है। सच्चे अर्थों में वही युवक। और ऐसा ही युवक मैं पृथ्वी पर खड़ा करना चाहता हूँ जो वर्तमान में जीने की कला को उपलब्ध हो सका हो। और वर्तमान में जीने की कला को उपलब्ध करने का, वर्तमान में जीने की कला को सीखने का एकमात्र उपाय, एकमात्र कीमिया और एकमात्र साधन है ध्यान। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान ध्यान ध्यान। ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लूं उससे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी गुरुदेव का। गुरुदेव, युवाओं की मूल समस्या पर चर्चा करने के लिए और उन्हें ध्यान का मार्ग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। नमस्कार। अगर हमारी वीडियोस देखने के बाद आपके मन में
विषय से संबंधित कोई भी सवाल उठता है या फिर आप चाहते हैं कि आपके उन प्रश्नों को साक्षीश्री के समक्ष रखा जाए, तो आप कमेंट के जरिए अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारी पूर्णतः कोशिश रहेगी कि आपके उन सवालों को अपने अगले कार्यक्रम में शामिल करें, जिससे कि आपको आपके सवालों का जवाब साक्षीश्री के माध्यम से मिल पाए।